हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और अभी मैं अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज संतोष रेणु ऑफिशियल से लाइव हूँ। सबसे पहले आप सब जुड़ें, उसके बाद एक गंभीर मुद्दे को लेकर के अपनी कुछ बात रखेंगे। यदुवंशी सुनील जी, लव यू भैया जी, लव यू उमेश यादव जी, सोनू जी राधे राधे, शत्रुघ्न कुमार यादव जी राधे राधे, भूमिहार प्रिंस तिवारी जी हर हर महादेव, श्रवण कुमार यादव जी जय श्री राधे राधे भैया जी, मैं नेपाल से हूँ जी जी। आजकल तो नेपाल वालों को भी तंग किया जा रहा है भोजपुरी में, आप जान ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब हैं, आप सबका सम्मान रखेंगे। शुभम कुमार यदुवंशी जी, संदीप कुमार जी माफिया, सत्या यादव जी, साधु यादव जी सिंगर, राहुल बबुआ, भूषण कुमार यादव जी, अखिलेश कुमार यादव, HK यादव, अहीर अखिलेश, विपिन यादव, सत्या भाई, हरिराम जी, शत्रुघ्न जी नमस्ते आपको भी, अहिरान राजा यादव, संदीप कुमार जी, रवि यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आप सब शेयर करेंगे। और मैंने जो हेडलाइन दिया है आज के लाइव का, कि पहले हमारे देश की बेटियां दहेज लोभी ससुराल के परिवार से डरते थे, लेकिन आजकल हमारी देश की जो बेटियां हैं वो निरंकुश सरकार से डरने लगी है। पहले हमारे देश की बेटियों को दहेज के लोभी उनके ससुराल के परिवार उतार दिया करते थे, लेकिन आज के डेट में सरकार जो निरंकुश सरकार है, और खास करके योगी सरकार की अगर मैं बात करूं, तो बेटियों के लिए अभिशाप बन करके ये व्यक्ति, सरकार कह नहीं सकते इस इंसान को, क्योंकि जिस इंसान के अंदर में बेटियों के लिए दर्द ना हो, बेटियों के लिए कोई फीलिंग्स ना हो, बेटियां किसी जात की या किसी धर्म की नहीं होती, बेटियां समाज की होती है, चाहे वो किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, बेटियां बेटियां हैं। जैसे आप अपने घर में अपने माँ को या अपनी बहन को देखते हैं, उनको जितना रिस्पेक्ट करते हैं, जितना सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं उतनी ही सम्मान की हकदार हमारे समाज की हर एक बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अभी निशा यादव की जो हत्या हुई, जिसपे पुलिस अपनी सफाई में कह रही है कि निशा यादव के शरीर पे मामूली चोट के निशान थे, जबकि निशा यादव के पिता कन्हैया यादव ने निशा यादव के पीठ पे काले काले बेल्ट के निशान का वीडियोग्राफी भी किया था उन्होंने निशा यादव के मौत के पश्चात। ये घटना मनराजपुर चंदौली जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की घटना है, और जो स्थिति वहां पे पैदा हुई है हर समाज की बेटियों के मन में, ये बहुत चिंताजनक बात है। जो स्थिति देश की बेटियों के मन में पैदा हुई है वो चिंताजनक बात है। जिस देश में, जिस राज्य में हम समान लिंगानुपात की बात करते हैं, जिस देश में हम बेटियों के लिए समान शिक्षा, समान रोजगार की बात करते हैं, 50% हिस्सेदारी की बात करते हैं, उस देश में
हाथरस कांड होता है, जहां एक दलित की बेटी को किस प्रकार से जिंदा मार दिया जाता है। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए वहां के स्थानीय एसपी डीएसपी उस दलित की बेटी को, उस महादलित की बेटी को, मैं दलित महादलित में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरकार ऐसे ही करके समाज को तोड़ रही है, समाज को इसी नजरिए से देख रही है। उस दलित महादलित की बेटी को, हमारी बहन को पेट्रोल छीट करके लहरा देती है और सारे सबूत राख कर देती है। वहां जब मीडिया पहुंचने की कोशिश करते हैं तो मीडिया को भी बैन कर दिया जाता है। ये है हमारा आज का हिंदुस्तान, ये है हमारा योगी आदित्यनाथ जी के कानून का हिंदुस्तान, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार का हिंदुस्तान, उनके सरकार का उत्तर प्रदेश। निशा यादव की मैं बात करूं तो निशा यादव के पिताजी कन्हैया यादव जी कानून के द्वारा जिला बदर घोषित किए गए हैं, अर्थात उन्हें उस जिले यानी चंदौली जिले में रहने की अनुमति कानून के अनुसार नहीं है। वो बनारस में रहते थे। उनके घर पे उनकी बेटी, 2 बेटी और उनकी धर्मपत्नी रहती थी, उनके बच्चे रहते थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कन्हैया यादव अपने घर पे नहीं थे। इसके बावजूद करीब 40 की संख्या में पुलिस उन्हें दबिश करने के लिए उनके घर पे जाती है। मनराजपुर स्थित गांव में उनके घर जो है जाती है। वहां जाने के बाद जब उन्हें नहीं पाती है पुलिस, तो कन्हैया यादव की बेटियों को कुछ भला बुरा कहते हैं ये पुलिस प्रशासन के लोग, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के लोग। उसके बाद बेटियां भी, चूंकि सरकार ने कहा है कि आप समाज में सुरक्षित हैं, 50% आपकी हिस्सेदारी है, आपको भी सम्मान है सरकार की नजरों में, तो सरकार की बातों पे भरोसा करके बेटियां भी प्रश्न जवाब शुरू कर देती हैं प्रशासन से। प्रशासन जब उनको कुछ दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी बेटियां भी दृढ़ता से उसका मुकाबला करती है। उसका नतीजा ये होता है कि कुछ महिला पुलिस के द्वारा उन बेटियों को पहले पीटा जाता है। उसके बाद में एक कमरे में जो जेंट्स पुलिस हैं, एक कमरे में ले जा करके और विभत्स तरीके से बेल्ट से मार मार करके उस बेटी की हत्या कर देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस एक तरफ कह रही थी कि निशा यादव के पीठ में चोट के कोई निशान नहीं है, सिर्फ निशा यादव के जबड़े के पास निशान है और गले के पास निशान है। लेकिन निशा यादव के पिता ने जो वीडियोग्राफी में दिखाया है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि निशा यादव के पीठ पे बहुत ज्यादा निशान है, चोट के, बेल्ट के चोट के निशान है, घुटनों पे चोट के निशान है, कंधों पे चोट के निशान है। और ये निकम्मी योगी सरकार खुद तो इसकी बेटी है नहीं, इसको क्या पता होगा बेटी का दर्द क्या होता है। इसको क्या पता है कि इस तरह की घटना घट जाने के बाद एक बेटी का बाप किस कदर पागल हो जाता है, एक बहन की भाई किस कदर पागल हो जाता है। तो वहां से उसे हत्या करके और
फाइनली ये होता है कि उसी घर से साड़ी लपेट करके और निशा यादव के गले में बांध करके और निशा यादव को पंखे से लटका दिया जाता है। ये बात निशा यादव के पिताजी का कहना है, उनकी बहन का कहना है, उनकी माताजी का कहना है। विरोध होने के बाद वहां के जो एसएचओ हैं उनको तत्कालीन प्रभाव से वंचित कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, यानी सस्पेंड किया जाता है। कुछ दिन के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, फिर से वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथरस कांड में हुआ। हाथरस कांड में हमारी महादलित बहन, जिसको योगी आदित्यनाथ जी के काफी करीबी रहने वाले व्यक्ति के पुत्र ने रेप किया, रेप के बाद गैंग रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसकी लाश को उसके परिवार को भी नहीं दिया गया, बल्कि पेट्रोल छिट करके लहरा दिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहां पे डीएसपी को भी मुस्कुराते हुए आप लोग देखे होंगे। ये है राम राज्य। आप कहते हैं ना कि मैं राजपूतों के खिलाफ बोलता हूं, ये वही है राम राज्य, क्योंकि वहां पे राजपूत ही हैं। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो राजपूत बिरादरी से ही आते हैं और शायद इसी राम राज्य की कल्पना करते थे लोग, क्योंकि बार बार जो बातें आती थी कि राम राज, तो ये हुआ राम राज्य। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य है, ये राजपूतों का राम राज्य है। अब मैं अगर बिहार की बात करूं, यहाँ पे मौगहिया जानवर है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, आप सब समझ रहे होंगे। मौगहिया जानवर है जो दो लड़का है, एक का नाम है समर सिंह, लास्ट में टाइटल है राजपूत, और एक है गौतम सिंह, उसके भी लास्ट में टाइटल है राजपूत। ये राजपूत मतलब आप समझ रहे होंगे रामराज वाले लोग हैं। ये भी अश्लीलता करके और अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। चल दिए। शुरुआती अवस्था में तो बहुत सारे कलाकार लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे इनको, क्योंकि जिनको जिनको इन्होंने टारगेट किया, अगर वो इनको सपोर्ट नहीं किए तो उनको लंबा टारगेट किया, और जो लोग इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिए उनको ये लोग गुणगान करना शुरू कर दिए। तो ये हुई राजपूतों की कहानी बिहार वाले। यहाँ बिहार में एक राजपूत सिंगर पवन सिंह, वो जब पगलाया तो बोलने लगा कि हमरे से भोजपुरी है, हमरे सामने कौन है। ये मैं राजपूतों की मैं कहानी कह रहा हूं, मैं राम राज वाले राजपूतों की कहानी में कह रहा हूं। राजपूत हमारे दादा बाबू वीर कुंवर सिंह भी थे, वो भी राजपूत ही थे। हम लोग गर्व से कहते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जिस राज्य से आते थे उस राज्य के हम लोग निवासी हैं। तो सब लोग ऐसे ही अब बिहार में हुआ है, और ये एक स्टेटमेंट दिए कि खेसारी लाल यादव जी के परिवार के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया।
समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत, ये कौन है? राम राज्य वाले। ये श्री राम से प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। श्री रामचंद्र जी से ये लोग काफी प्रभावित हैं, उनके सिद्धांत और उनकी नीतियों से काफी प्रभावित हैं। तब तो अब सोचने की अब बात, आप सब खुद इंसान हैं और खुद हमसे भी, हम तो कुछ नहीं है, हमसे ज्यादा आप लोग विद्वान हैं। जो श्री रामचंद्र के नीतियों और सिद्धांत पे चल करके अगर ऐसा बन जाए तब तो उंगली उठना वाजिब हो जाता है ना। फिर हम तो श्री रामचंद्र जी के नीतियों और सिद्धांत पे चलने की हम तो कोशिश नहीं कर सकते। हम फिर जय श्री राम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जय श्री राम कहने वाले लोग जब ऐसे हो सकते हैं तो हम तो फिर जय श्री राम बिल्कुल नहीं कर सकते। और अपने घर में अब तो स्थिति अब ये आ गई है कि अपने घर से अब जय श्री राम कहीं लिखा हुआ भी होगा तो उसको हमको पोतना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये खेसारी लाल यादव जी की बेटी, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बीवी के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्हें गाली गलौज किया और उनको रेप करने तक की धमकी दे डाली। ये जो राजपूत भाई लोग हैं, समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हुआ। खेसारी लाल यादव जी अपनी इस बात को यहाँ के सरकार से कहते हैं, चचा नीतीश कुमार जी से। चचा भी बिल्कुल सोए हुए रह गए, पता नहीं किस प्रेशर में थे, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो भी सोए हुए रह गए। शायद उन्हें ऐसा लगा कि अगर कुछ बोलेंगे तो राजपूत का वोट बैंक खराब हो सकता है उनका, तो वोट बैंक की राजनीति चचा खेल रहे थे। उसके बाद आगे देखिए कि तब तक तो सब कुछ बर्दाश्त किया गया। लगा कि चलो भाई, खेसारी लाल यादव जी को बोल रहे हैं, संतोष रेणु यादव जी को बोल रहे हैं। इससे हद तक आगे कल परसों की कल मैंने देखा, एक डिबेट देखा खुशबू उत्तम जी का, जो कि शायद न्यूज 18 बिहार झारखंड पे वो डिबेट चल रहा था। खुशबू उत्तम जी पोस्ट की थी, मैंने उसी को देखा। खुशबू उत्तम जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम दोनों ने बहुत ऐसे गाने हैं जो हम दोनों ने साथ गाए हैं। तो खुशबू उत्तम जी का उस पोस्ट को मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा कि खुशबू उत्तम जी ने एक ताकतवर महिला होने का परिचय दिया उस डिबेट में। उसके बाद ये जो दोनों जो मगहिया जानवर है, खुशबू उत्तम जी के लिए एक वीडियो बनाता है और उसमें एक गाना है, खुशबू उत्तम जी ने गाई है, चढ़ल जवानी बाटे जौना में पानी बाटे, सम्मान नेखे कार्य की चुप को पता रे। जो भी गाना था जो बड़ा हिट हुआ था। एंटरटेनमेंट के लिए ये गाना गाया गया और पब्लिक भी एंटरटेन्ड अपने आप को किए और तभी जाकर ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ। वो उसके बाद उस गाने को लेकर के खुशबू उत्तम जी को इस लेवल तक जलील किया, इस लेवल तक जलील किया जिसकी कोई हद नहीं हो सकती, जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। हम लोग ब्राह्मण समाज को, हम लोग ब्राह्मण को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ताज्जुब ये हुआ कि ये जो राजपूत भाई जो हैं, गौतम सिंह राजपूत और समर सिंह राजपूत, ये लोग खुशबू उत्तम जी जो कि ब्राह्मण समाज से ही आती हैं, खुशबू उत्तम जी जो हैं वो भी ब्राह्मण समाज से ही आती हैं,
और जिस लेवल का जलील किया उन्हें, एक ब्राह्मण की बेटी का जिस तरीके से चीरहरण किया, आप जब देखेंगे तो खून खौल उठेगा। लेकिन इस पे भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बीजेपी का सपोर्टर है। ये जो गौतम सिंह राजपूत है या समर सिंह राजपूत है, ये बीजेपी का सपोर्टर है, उन्हें ऐसा लगता है, और शायद इसीलिए वो चुप रहना ही पसंद करते हैं। तो चुप रहिए, मेरा क्या जाता है। आपकी बेटियों की ऐसी ही चीरहरण होता रहे, आप सोए रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, चूंकि खुशबू उत्तम एक कलाकार है, एक कलाकार के नाते मुझे तकलीफ तो होता है। एक महिला है और ये सोच करके, ये जान करके मुझे तकलीफ तो होता है कि कोई राजपूत टाइटल लगा करके, कोई राजपूत सरकार बना करके बेटियों की हत्या करवा रहा है। चाहे वो यादव की बेटी हो, चाहे वो महादलित की बेटी हो, चाहे वो खुशबू उत्तम ब्राह्मण की बेटी हो। मैं हर किसी को मैं विथ कास्ट में बोल रहा हूं कि क्योंकि आज तक एक भी राजपूत की बेटी को नंगा किया है क्या गौतम सिंह राजपूत ने? क्या एक भी राजपूत की बेटी का चीरहरण किया है क्या समर सिंह राजपूत ने? नहीं किया है। इस चीज को आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ये जो मैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि नहीं समझ पाएंगे, जो अभी भी राजपूत बिरादरी से अलग है और आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। आप अभी भी उलझे हुए रहेंगे कि गौतम सिंह राजपूत को छोड़ो, वो बीजेपी का सपोर्टर है। आपकी बेटी का उठा करके रेप करेगा ना, फिर भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं। क्योंकि आप अपनी बेटी और बहन को ये बता चुके हैं, ये जता चुके हैं कि बहन बेटी, मैं अपना जमीर बीजेपी के समर्थकों के हाथों बेच चुका हूं। कोई बात नहीं, मैं दादा श्री कृष्ण का औलाद हूं, मैं ओरिजिनल अहिर हूं, और दादा श्री कृष्ण का आदेश, दादा श्री कृष्ण के सिद्धांत और नीतियों से बनी हुई रास्ता मुझे मालूम है, और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। चाहे आप राजपूत हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप यादव हो, चाहे आप SC ST हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, चाहे आप OBC हो, आपकी बहन बेटियों के लिए मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं दादा श्री कृष्ण का औलाद हूं। दादा श्री कृष्ण के सिद्धांतों पे, उनके बनाए गए रास्तों पे चलता हूं। रही बात निशा यादव के इंसाफ की, तो निशा यादव को इंसाफ मिलेगा, जबरदस्ती छीनूंगा। मैं चंदौली आ रहा हूं 13 मई को। देखता हूं
कि बेटियों की हत्या करने वाली सरकार, बेटियों की बलात्कार करवाने वाली सरकार मेरा क्या उखाड़ लेती है। मैं भी एक अहिर का बेटा हूं, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं उस सरकार को। देखते हैं कितना तुम्हारे बाजुओं में ताकत है जो अहिरों को तुम रोक सकते हो। और मैं पूरे देश के अहिरों को अब एकजुट करूंगा। पूरे देश में मैं घूमूंगा, पूरे देश में भ्रमण करूंगा और मैं समूचे देश के अहिरों को मैं एकजुट करूंगा और पुनः कृष्ण राज्य चलेगा, जहां बेटियों को आजादी होगी। बेटियों के आंख में आंसू नहीं, बल्कि बेटियों के आंख में गर्व और आत्मविश्वास झलकेगा। क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और बेटी का दर्द एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। वो क्या जानेगा जिसकी कोई बेटी ही ना हो, जिसकी कोई बीबी ही ना हो। थू करता हूं मैं ऐसी सरकार पे, मैं थूकता हूं जो लगातार बेटियों की बलात्कार और बेटियों की हत्या करवा करके अपने आप को सरकार और अपने आप को शक्तिशाली होने का दावा ठोकती है। मैं पुनः बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के निवासियों, राम राज्य को और लाने की इच्छा है क्या देश में? मैं पुनः बोल रहा हूं, राम राज्य को उखाड़ फेंकिए और कृष्ण राज्य को लाइए, बाबा भीमराव अंबेडकर राज्य को लाइए। ये राम राज्य बहुत भारी पड़ेगा और भारी पड़ रहा है। मुझे गर्व होता है, परम आदरणीय हमारे आदर्श लालू प्रसाद यादव जी द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को याद करके मुझे गर्व होता है। परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा चलाए गए सरकार सत्ता को याद करते हुए मुझे गर्व होता है। लेकिन बहुत तकलीफ होती है ये राम राज्य वाली सरकार की स्थिति, और विशेष करके अब घृणा सी होने लगी है जब से उधर योगी आदित्यनाथ की हरकत में देख रहा हूं। उसके बाद इधर गौतम सिंह राजपूत और समर सिंह राजपूत, जो राजपूत टाइटल जो है ना, जब बाबू बिरकुंवर सिंह को मैं याद करता हूं तो अब तरस उठता हूं। कितना अंतर हो गया है इस राजपूत में, तरस उठता हूं। खैर, और अभी हमारे इतना भी कहने पे भी मुझे मालूम है कि जो लोग बीजेपी समर्थक हैं वो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि संतोष रेणु जातिवाद कह रहा है, संतोष रेणु बीजेपी के समर्थकों को तोड़ रहा है। नहीं,
जिसको वोट करना है आप करो। लेकिन आखिर ये कौन सी बात है कि जहां पे राजपूत शब्द आ जाती है वहां पे विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। सोचने वाली बात है। पहले तो यादव को टारगेट किया जा रहा था ना। खुशबू उत्तम एक ब्राह्मण की बेटी है और उस खुशबू उत्तम को जिस लेवल पे ले जाकर के बेइज्जत किया है लोग सारे आम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बावजूद ब्राह्मण समाज बिल्कुल सोए हुए रहेंगे। कोई बात नहीं, आप सोए रहिए, मैं जागा हुआ हूं। और उम्मीद है खुशबू उत्तम जी से कि आप महिला आयोग, मानवाधिकार परिषद, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, आप उनका सहयोग लीजिए। आप भी अपने बिरादरी से सहयोग मांगिए, क्योंकि आपने भी अपनी बिरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। और अगर कोई लोग सहयोग ना करें तो फिर तो संतोष रेणु है ना, संतोष रेणु है एक सम्मानित कलाकार के नाते, एक समाज की बेटी के नाते मैं आपका हर वक्त सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं दादा श्री कृष्ण के उपदेशों पे चलता हूं, जो हर वक्त द्रौपदी के चिरहरण होने से बचाने का काम किया है। नारियों का सम्मान किया उन्होंने, और मैं उनके नीतियों पे, उनके सिद्धांतों पे चलता हुआ वही करने की कोशिश कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप सब एकजुट रहिए। 13 मई को चंदौली के मनराजपुर पहुंच रहा हूं, बहन निशा यादव जी के परिजनों से मिलने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। उम्मीद है पूरे देश के कोने कोने से 13 मई को हमारे भाई पहुंचेंगे, सभी भाई। बहुत लोगों का फोन भी आया है। चलिए पहुंचते हैं, देखते हैं ये कितना ताकत है उस सरकार में, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम।